नमस्ते, जय हिंद। मैं वो आचार्य धर्म प्रजापति आप सभी का ओम निष्काम चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे आप सभी के बीच में भस्त्र का प्राणायाम को लेकर के। भस्त्र का प्राणायाम कैसे किया जाता है, कैसे हम भस्त्र का प्राणायाम कर सकते हैं, साथ ही मैं आपको बताऊंगा भस्त्र का प्राणायाम से क्या क्या लाभ होते हैं। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और अंत तक जरूर देखें। जो आप गलती भस्त्र का प्राणायाम करते समय करते हैं वो आज के बाद गलती नहीं करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का अर्थ है, प्राणायाम का अर्थ ही है श्वास पर श्वास पे निरंतर गति देना। सबसे पहले आप किसी भी एक आसन में बैठ जाएं। पद्मासन, वज्रासन या सिद्धासन, सुखासन, भद्रासन, पांचों आसनों में से किसी भी एक आसन में बैठ करके किसी एक मुद्रा को, जैसे मैं अभी ध्यान मुद्रा लगाया हूं, इसे ज्ञान मुद्रा कहा जाता है, और दोनों हाथों को मुद्रा बना करके घुटनों पर रख लेते हैं। अब अपने कमर के भाग को, अपने स्पाइनल के भाग को, मेरुदंड के भाग को सीधा रखते हुए गले को सीधा रखेंगे, चेस्ट को सीधा रखेंगे। शरीर पे किसी तरह का कोई तनाव, प्रेशर चेहरे पे नहीं होनी चाहिए। विशेष ध्यान के साथ हम सभी करेंगे। क्या क्या लाभ है भस्त्र का प्राणायाम, मैं आपको पहले बता दूं। भस्त्र का प्राणायाम करने से श्वसन तंत्र हमारा मजबूत हो जाता है। हमारी जो लंग्स है, फेफड़ा है, सबल होने लगती है। हम अंदर से मजबूत होने लगते हैं। भस्त्र का प्राणायाम करने से कफ संबंधित कोई भी समस्या होती है, सर्दी, जुकाम, खांसी, नजला, साइनस, दमा, अस्थमा, माइग्रेन, सर दर्द अथवा सर दर्द, यानी आपके चेस्ट से ऊपर किसी तरह का कोई रोग हो, वो रोग इस भस्त्र का प्राणायाम से खत्म हो सकता है। हमारे ग्रंथों में योग विद्या का वर्णन है, लेकिन रोगों का वर्णन नहीं है। बस इतना कहा गया है, यदि हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो किसी तरह का जीवन में कोई व्याधि आ नहीं सकता, कोई रोग नहीं आ सकता, न सर्दी, न जुकाम, न खांसी, न नजला, न साइनस, न दमा, अस्थमा। तो आइए अब हम चलते हैं भस्त्र का प्राणायाम की तरफ। जैसे एक लोहार अपने दुकान में बैठ करके बार बार वो धुकनी की रस्सी को खींचता है, ऐसे रस्सी को खींचता है, और उतना ही देर धुकनी से अग्नि उत्पन्न होती है। उसी तरह से इस भस्त्र का प्राणायाम का अर्थ लगाया जाता है। भस्त्र का प्राणायाम श्वासों की तार, जो हमारी श्वासों की रस्सी है, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल अंदर भर करके पूरी श्वास को एक ही बार धड़ल्ले से बाहर छोड़ना। इस रस्सी को बार बार खींचेंगे हम लोहार के धुकने की तरह, तो हमारे अंदर एक दिव्य अग्नि का रूपांतरण होता है। जठराग्नि तीव्र हमारी होती है, पाचन शक्ति हमारा मजबूत होता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है। तो आइए डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन प्रणाली के जो कार्य है, ये हमारा मजबूत होता है। हम जो श्वास 300 से 700 ml में लेते हैं, वो श्वास हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, भस्त्र का प्राणायाम करते हैं, तो श्वास हमारी 5000 से 10,000 तक हो जाती है। तो आइए किसी भी एक आसन में मुद्रा लगा कर बैठते हैं और भस्त्र का प्राणायाम को बंद आंखें करके 3 स्टेप के माध्यम से हम सभी जानेंगे कैसे करना चाहिए, किनको कौन सा अभ्यास करना चाहिए। 3 स्टेप बताना चाहूंगा, सूक्ष्म गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से। तीव्र गति से जो स्वस्थ हो, सबल हो, जो हृदय से मजबूत हो, वो तीव्र गति से अभ्यास कर सकते हैं। किसी तरह कोई व्याधि ना हो जीवन में, वो तीव्र गति से अभ्यास करें। दूसरी बात, जिनको मध्यम गति से कराया जाता है, वो विशेष ध्यान के साथ, यदि कोई रोग है तो मध्यम गति से करें। और यदि आप परमात्मा से लगाव रखना चाह रहे हैं, सन्यासी हैं, एकात्म भाव से आगे बढ़ना चाह रहे हैं,
एकात्म होते हुए, ध्यान करते हुए, मन बुद्धि अहंकार संस्कार को एकत्रित करते हुए, अपने इंद्रियों को संयमित करते हुए सूक्ष्म गति से अभ्यास करते हैं। तो आइए पहले हम सूक्ष्म गति, फिर मध्यम गति, फिर तीव्र गति से अभ्यास करेंगे। उसके बाद 3 स्टेप और बताऊंगा आप सभी को। उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम से होने वाले एक रामबाण लाभ को बताऊंगा, वो आप अवश्य करेंगे। हो सकता है आज तक आपने किया ना हो। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। बिल्कुल धीरे धीरे श्वासों को लेना, श्वासों को छोड़ना, ये भस्त्रिका प्राणायाम का ये एक अच्छा अभ्यास है, सूक्ष्म अभ्यास। ऐसे ही हम 3 से 5 बार धीरे धीरे श्वास प्रश्वास करें। ये हमारा सूक्ष्म अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम का। इसके बाद मध्यम गति से करेंगे। आज के इस वर्तमान आधुनिक युग में योग हर घरों में अनिवार्य हो गया है। सिर्फ भारत देवभूमि पर ही नहीं, पूरे संसार में, पूरे विश्व में, हर जगह, अमेरिका, जापान से लेकर के रूस से लेकर चाइना से लेकर के हर जगह योग का बोलबाला है, योग कर रहा है। सिर्फ योग ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी कला है, एक ऐसी विज्ञान है जो जीवन को शारीरिक स्वास्थ्य देकर के, मानसिक स्वास्थ्य देकर के बौद्धिक विकास करता है, सामाजिक उत्थान करता है। ये 2 स्टेप मैंने आपको बताया। अब तीसरा स्टेप तीव्र गति से डेवलप कर सकते हैं, जो अंदर से मजबूत हो, किसी तरह का कोई रोग की समस्या ना हो। तो आइए तीव्र गति से 1 मिनट का अभ्यास, 1 मिनट का प्राणायाम आपके मन वाणी क्रम से पवित्र कर देता है, अंदर से पसीना ला देता है। तो आइए 1 मिनट हम सभी अभ्यास करें। ध्यान रहे, अभ्यास प्राणायाम करते समय चेहरे पे किसी तरह का कोई तनाव, घबराहट, बेचैनी नहीं दिखनी चाहिए। मन प्रसन्न चित्त होकर के अभ्यास करिए। फिर सूक्ष्म गति से, फिर मध्यम गति से। रिलैक्स। इस अभ्यास को हम 3 स्टेप में और बताना चाहेंगे आप सभी को। 3 स्टेप में एक चंद्र नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी और बीच में सुषुम्ना, इसे गंगा, जमुना और सरस्वती कहा जाता है। हम बाहर स्नान करके आते हैं, मन शांत नहीं होता है। तीर्थ यात्रा करके आते हैं, फिर भी हमारा मन शांत नहीं होता है। लेकिन ये सारा हमारे घट में है। गंगा, जमुना, सरस्वती, इंगला, पिंगला, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ये चांद, तारे, सूर्य हमारे अंदर सब समाहित है। तो आइए पहले हम चंद्र नाड़ी से अभ्यास करते हैं। वायु मुद्रा लगा करके चंद्र नाड़ी का अभ्यास करेंगे। ऐसे मध्यम गति से, तीव्र गति से, सूक्ष्म गति से अपने सामर्थ्य के अनुसार मैंने आपको बताया जैसा वैसा आप अभ्यास करें। फिर अब सूर्य नाड़ी से करेंगे, सूर्य स्वर से। फिर दोनों नसिकाओं से। तो आपने देखा, अभी देखिए माथे से ये पसीना आने लगा। ऐसे हम जब निरंतर 3 से 5 मिनट का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारे शरीर से पसीना निकलना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा स्वस्थ होता है, सबल हो जाता है, मजबूत हो जाती है। किसी तरह का दमा, अस्थमा, एलर्जी की समस्याएं नहीं होती है। जिनको भी एलर्जी की समस्या है वो इस भस्त्रिका प्राणायाम को 5 मिनट से 10 मिनट तक करें। अब मैं आपको बताऊंगा, यदि आप स्वस्थ हैं कितने देर भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। अस्वस्थ है, बीमार है, असाध्य रोगी है,
कितना देर तक करेंगे। यदि आप स्वस्थ हैं तो 5 मिनट भस्त्रिका का अभ्यास पर डे करते हैं तो बेहतर से बेहतर लाभ होगा। अभी रुके रहिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा रामबाण इस अभ्यास में क्या अद्भुत शक्ति है, वो मैं आपको बताऊंगा। जिनको कोई नॉर्मल सा रोग हो गया वो 5 मिनट से 10 मिनट तक अभ्यास कर लें। जिनको असाध्य रोग है, कई सालों से पीड़ित है, आर्थराइटिस की समस्याएं से पीड़ित है, वात रोग से पीड़ित है, कफ रोग से पीड़ित है, वो 5 मिनट से शुभारंभ करके आधा घंटा तक लगातार करें, भस्त्रिका पढ़ें, बहुत ही जल्द आपको लाभ मिलेगा। मैंने स्वयं अनुभव किया है, मैंने स्वयं रियलाइज किया है, कई लोग इस परिणाम को करके ठीक हुए हैं। आज लाखों नहीं करोड़ों लोग इस परिणाम को कर रहे हैं। पूरे देश नहीं पूरी दुनिया ये परिणाम कर रहा है। तो आइए आज हम भी प्रण लेते हैं और सही तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम कमर गर्दन सीधा रख करके किसी एक मुद्रा आसन में बैठ करके ध्यान करते हुए अभ्यास करेंगे। अब मैं आपको रामबाण तरीका बताने जाऊंगा। रामबाण, जो आप सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, महसूस करें किस नाम से जा रहा है, किस नाम से आ रहा है। यदि इन सांसों में ओमकार की ध्वनि, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र के साथ इस भस्त्रिका प्राणायाम को करते हैं तो आपका कर्म योग, क्रिया योग के साथ साथ भक्ति योग के साथ साथ ज्ञान योग की भी चर्चा हो जाती है। संपूर्ण गीता का अध्याय हो जाता है, 100 अध्याय हो जाता है। तो आइए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी अवश्य दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद।